नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपन ने एक ग्रुप डी को लेकर पहले भी एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि जो 7 दिन की जो तैयारी है उसका जो प्लान है वो किस तरीके से करना है। तो अगर आपने वो पिछले वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता भी लग गया होगा कि जैसा वास्तव में अपन ने जो 7 दिन की हमारी जो क्रैश कोर्स की रिवाइज करने की जो प्लानिंग थी उसमें किस तरीके से अपन ने टॉपिकों के बारे में चर्चा की थी, उनसे संबंधित प्रश्न आज की जो पारियों में पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी की में वो वास्तव में वैसे आए हैं या नहीं आए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आप भले ही वो वीडियो भी एक बार देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा था लगभग उसी पैटर्न पे आधारित हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम उन टॉपिकों के बारे में चर्चा करते हैं, विशेषकर मैथ्स और रीजनिंग के अंदर जिनसे हमें प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं मित्रों, जो विद्यार्थियों के आधार पर हमें पता लगा है कि किस किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अभी मैं उन चैप्टरों के नाम आपको बता रहा हूं, फिर इसके बाद में जैसे ही टाइम मिलेगा, अभी थोड़ी दिन में और क्लास है, बाकी शाम को अगर हो सकेगा, अगर कहीं से प्रश्न हमारे पास में आए तो उनका मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। फिलहाल जो टॉपिक जो है कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, कितनी कितनी संख्या में पूछे गए हैं फर्स्ट पारी में, उनको लेकर मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूं। तो मित्रों सबसे पहले अगर अपन बात करें रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग के अंदर देखो, एक तो हमसे जो प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग के अंदर वो पूछे गए हैं श्रेणी के, ठीक, यानी श्रेणी से लगभग 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर इसके बाद में एक हमसे पूछे गए हैं क्रम परीक्षण से संबंधित, यानी रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण, ठीक। और ये जो क्रम परीक्षण है इसमें मध्य के व्यक्तियों की संख्या किस तरीके से ज्ञात की जाती है वो पूछा गया है। हालांकि अपन ने ऑफलाइन में और ऑनलाइन में भी इन टॉपिकों के बारे में खूब विस्तृत से चर्चा भी की है। फिर इसके बाद में जो पूछे गए हैं वो हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग से भी हमें 2 या 3 की संख्या में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा जटिल नहीं है। हालांकि मैथ में कुछ 2-5 प्रश्न थोड़े लेंथी पूछे गए हैं और वो लगभग हमेशा पूछे जाते हैं, उनकी भी अपन अभी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में और जो अपन से पूछा गया है, ये देखो कैलेंडर, एक प्रश्न हमसे कैलेंडर से पूछा गया है और कैलेंडर से हमें पूछा है सीधा, जैसे 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा वार था, यानी एग्जैक्ट वार हमको सीधा किसी भी तारीख का या किसी भी वर्ष का उसने पूछा है। क्लियर। फिर इसके बाद में और जो पूछा गया अपन से वो पूछा गया पासा, एक जो प्रश्न है वो पासे से संबंधित पूछा गया है। हमें 2 पासे दिए गए थे, एक में काला पीला हरा ऐसे रंग भर के, और फिर पूछा था कि इसका विपरीत क्या होगा। इस तरीके से एक प्रश्न जो है वो किससे पूछा गया है, पासे से संबंधित हमारा पूछा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक प्रश्न जो एक पूछा गया है वो पूछा गया है तार्किक वेन आरेख, ठीक, यानी लॉजिकल वेन डायग्राम, इससे लेकर 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर इसके बाद में हमसे पूछे गए हैं कथन और निष्कर्ष से संबंधित। तो मैंने आपको उस दिन भी जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था, कथन और निष्कर्ष जो है इससे संबंधित एक तो हमको ये देखना है कि कथन एवं अवधारणाएं क्या हैं, ठीक। एक प्रश्न इससे पूछा गया है। एक कथन एवं पूर्वधारणाएं या पूर्वानुमान इससे पूछा गया है, और एक हमसे यानी कथन एवं तर्क इससे संबंधित पूछे गए हैं, ठीक। तो कथन और निष्कर्ष से 3 टाइप के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, कथन अवधारणाएं, कथन एवं पूर्वधारणाएं, ठीक है, और न्याय वाक्य सैलोगिज्म, इनसे संबंधित आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इनसे हर आपकी जो पारी होगी उसमें कम से कम 3 या 4 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए एक बार आपको अच्छे से कथन, अवधारणाएं, कथन एवं पूर्वानुमान, पूर्वधारणा, ये सारे जो है हमारे न्याय वाक्य जो हैं इनको अच्छे से आपको क्लियर करना है, ताकि आगे जो नेक्स्ट जो एग्जाम आपके जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। फिर इसके बाद में
जो है यानी हमसे पूछा गया है आकृतियों की गणना करना। अब आकृतियों की गणना में हमसे या तो त्रिभुज ज्ञात करवाएगा, ठीक, यानी ट्राइंगल की जो काउंटिंग करवाएगा, या फिर आयत की संख्या ज्ञात करवाएगा, ठीक है, या हमसे वर्ग की संख्या ज्ञात करवाएगा। क्लियर है? तो और जो है नॉन वर्बल से भी हमें पूछे गए हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो इस प्रकार से रीजनिंग में ये जो मेन टॉपिक हैं इनसे हमारे प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। क्लियर है? तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से एक बार तैयार करने हैं। इसके अलावा देखो ब्लड रिलेशन से भी आपको प्रश्न पूछा गया है, रक्त संबंध से, तो उसको भी अच्छे से तैयार करना है। और एक हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट है, व्यवस्थित क्रम, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। लगभग जो प्रश्न पूछे गए हैं वो यहीं से पूछे गए हैं। क्लियर है? बाकी दिशा है, डायरेक्शन है, हो सकता है फर्स्ट में और सेकंड में इनसे भी एक फर्स्ट में पूछा गया हो। हालांकि किसी विद्यार्थी ने बताया नहीं अभी डायरेक्शन से संबंधित, लेकिन हो सकता है कि पूछा गया होगा और नेक्स्ट जो आएगी उसमें भी पूछा जा सकता है। तो इन टॉपिकों को एक बार अच्छे से हमको प्रिपेयर करना है। अब अपन जो है वो बात करते हैं मित्रों मैथ की, कि मैथ में जो है वो किस किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक से हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो मैथ में एक तो हमें नंबर सिस्टम, ठीक, ये जो हमारा नंबर सिस्टम है इससे कम से कम 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक तो नंबर सिस्टम को अच्छे से तैयार करना है। फिर इसके बाद में 2 प्रश्न जो हैं वो पूछे जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से। ठीक, तो सिंप्लीफिकेशन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और एक प्रश्न जो है वो पूछा गया है लाभ व हानि से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से। और एक प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट से, यानी साधारण ब्याज से। ठीक है? और जो पूछे गए हैं वो हमारा जो आपको बताया था कि जो MDH वाला है, समय कार्य मजदूरी, एक प्रश्न जो है वो MDS से पूछा गया है। क्लियर है? इसके अलावा जो है एक प्रश्न जो है वो पूछा गया है त्रिकोणमिति से, जो बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा गया है। 1-2 प्रश्न त्रिकोणमिति से। इसके अलावा टाइम एंड वर्क या समय एवं दूरी से, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी एक प्रश्न पूछा गया है। क्लियर है? तो इन टॉपिकों को एक बार आपको अच्छे से तैयार करना है। और भी जो है क्षेत्रमिति है, इससे भी अपन के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। यानी हर टॉपिक से मैथ में लगभग एक प्रश्न पूछे जाएगा आगे का। बाकी आपको अर्थमेटिक जो है उस पर अच्छे से फोकस करना है, जिसमें नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो इन जो टॉपिकों को अपन को अच्छे से तैयार करना है। ज़्यादातर प्रश्न जो है अर्थमेटिक में वो इन्हीं से पूछे जा रहे हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और जिस भी पारी में आपकी एग्ज़ाम हो नेक्स्ट, तो उसके अच्छे से तैयारी को एक अच्छा धार प्रदान करने के लिए आपको इन टॉपिकों को अच्छे से एक बार रिवाइज करना, सारे फॉर्मूले का रिवाइज करना, किस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो उससे संबंधित नेक्स्ट अपना जो वीडियो होगा उसमें आपको बताएंगे। धन्यवाद। यस।